नमस्कार। आरसीआई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखिए, जितने भी छात्र आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, वो सब यहाँ के जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, उन सब से क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है किस किस फैकल्टीज में, उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग लेंगे वन बाय वन, एक एक फैकल्टी। अब सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ दोस्तों। माय नेम इज़ महेश सिंह शेखावत। मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ मैं, और एक्सपीरियंस जो है वो है 11 ईयर्स का। टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 11 ईयर्स का है। आरसीआई बानसूर जो प्लेटफॉर्म है, इस पे इसमें इसकी फैकल्टी हूँ मैं। और मैथमेटिक्स जो है जनरली एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल और 11th 12th एनसीईआरटी, सीबीएसई, वेदर आरबीएससी, सबको मैं पढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आगे लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, मैथमेटिक्स में कंप्लीट मैथ्स आपको यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो मिलेगा, कंप्लीट रीजनिंग का जो सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट थोरोली पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हो गया मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। ओके, 3 सब्जेक्ट में जितने भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इन सब से संबंधित आपको सारे चीजें कंप्लीट कवर कराई जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में जो एनडीए का जो मैथमेटिक्स है, कंटेंट देखिएगा। एनडीए का जो मैथमेटिक्स है, एनडीए के मैथमेटिक्स में देखिएगा, नेवी का मैथ भी कवर हो जाता है, उसके बाद एयरफोर्स का मैथ्स भी कवर हो जाता है, और आईआईटी जेईई का जो मैथमेटिक्स होता है वो भी सेम होता है। देखिए, 11वीं और 12वीं यानी 11th और 12th का जो मैथ्स होता है, 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स होता है, 11th और 12th के मैथ्स के बेस पे ये सारा का सारा कंटेंट डिजाइन किया गया है। इसी के बेस पे आप लोगों को तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको एंगल्स एंड टी रेशियोज। ओके, कोण एवं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा एनडीए में, और आईआईटी में इसका बहुत ज्यादा जो है पोर्शन कवर होता है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाया जाएगा, ऊंचाई एवं दूरी। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया जाएगा, त्रिभुज के गुणधर्म। फिर आपको पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये सारा पोर्शन कवर किया जाएगा एनडीए मैथमेटिक्स में। और दोस्तों, आप यदि देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये 11th क्लास का पोर्शन है, एंगल, यानी कि इसको ये पूरा जो पोर्शन है ये कवर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरा पोर्शन कवर होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक फंडामेंटल बेस बन जाता है, और उस फंडामेंटल बेस के आधार पर आप आगे की क्लासेस की पढ़ाई करते हैं। डिटर्मिनेंट, उसके बाद सेकंड जो आएगा दोस्तों वो डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट, सारणिक और मैट्रिसेस, ये 2 टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक्स के बेस पे आप लोगों को सारा कंटेंट कवर करना होता है। उसके बाद आप लेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। और बीजगणित में क्या होता है दोस्तों, अलजेब्रा जो है, इसमें अलजेब्रा में जो पार्ट है मैथ्स के, वो अलजेब्रा में कौन कौन से पार्ट है देखिएगा। इसमें सेट्स है, आपके सेट्स पढ़ाया जाएगा। सेट्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप से सेट्स को कवर करते हैं। उसके बाद रिलेशन पढ़ाया जाएगा, उसका फंक्शन पढ़ाया जाएगा, यानी कि समुच्चय, संबंध और गुणधर्म, इससे संबंधित पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा, जो कि आपकी 11वीं का पोर्शन है। उसके बाद प्रोग्रेशन पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि 11वीं का पोर्शन है। प्रोग्रेशन पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको 11th का जो पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा। 11th का पोर्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, बाइनरी नंबर और ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये सारा का सारा जो पोर्शन है जो अलजेब्रा में कवर कराया जाएगा, जो आईआईटी जेईई में और एनडीए में, नेवी एयरफोर्स में एक बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। इस पोर्शन को आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। आगे लेते हैं अगली स्लाइड। आगे देखिएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है, एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी। एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या है एक्चुअली, एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या है, विश्लेषणात्मक ज्यामिति। इसमें क्या है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं उनको मैं थोड़ा सा कवर करा देता हूं। देखिए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो टॉपिक आते हैं आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन के बाद आपको सर्कल पढ़ाया जाएगा,
सर्कल के बाद आपको स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोला पढ़ाया जाएगा, फिर हाइपरबोला पढ़ाया जाएगा और फिर इलिप्स पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये 6 टॉपिक आते हैं टोटल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ये सारे के सारा पोर्शन कवर किया जाएगा। उसके बाद ये 11th का पोर्शन है दोस्तों। इसके बाद 12th का जो पोर्शन है उसमें 3D है, इसका इंट्रोडक्शन तो 11th में भी दे रखा है। फिर ये 12th का पोर्शन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, 3D में आपको देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3D पढ़ाया जाएगा, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा आपको 3D का, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाया जाएगा। 3D के इंट्रोडक्शन के बाद में आपको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपको प्लेन पढ़ाया जाएगा। और आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ये एनसीईआरटी में कवर नहीं होता, आपको स्पीयर भी पढ़ाया जाएगा। स्पीयर जो है ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा इस दौरान, ठीक है। स्फीयर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराया जाएगा। अब बात करते हैं आगे कि अगला जो टॉपिक है वो है आपको वेक्टर, अगला जो पोर्शन है वो है वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि सदिश बीजगणित आपको एक कंप्लीट कराया जाएगा। आपको वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता। उसके बाद स्टैटिक्स और प्रायिकता, ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इन स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स तो 11th का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी कुछ पार्ट 11th में दे रखा है और 12th में दे रखा है। तो जो एनसीईआरटी को जो बहुत अच्छे से बच्चे कवर कर लेंगे उन लोगों के लिए ये जो पोर्शन है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आगे लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए कैलकुलस जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मैं आपको बताऊं। कैलकुलस जो है वो 2 टाइप की होती है। कैलकुलस जो है, कैलकुलस 2 टाइप की है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, देखिए जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई करते हैं तो ये जो पोर्शन है लिमिट, ये आपके 11th का पोर्शन है, जो कि एक एक टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लिमिट हो गई। उसके बाद 12th में आपके आता है कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें होता क्या है, लिमिट में होता क्या, एक्चुअली किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो निकालते हैं। लिमिट निकालते क्यों हैं, क्यों लिमिट निकाली जाती है, इस चीज को हम थ्योरली पूरी तरीके से इसको वाइडली डिस्कस करेंगे जब अगला टॉपिक लोग सेपरेटली जब सिलेबस डिस्कशन के बाद में जब पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी है कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, ये सारा हम लोग थ्योरली डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी बात लेते हैं कि जैसे आप लोग यदि इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझते हैं, सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट को कहा जाता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसे कहा जाए dy बाई डी एक्स ऑफ मोड एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। यदि इन चारों में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको बहुत रेयर केस में ऐसा मिलेगा कि आपको बच्चे के पास से आंसर आएगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, किन पॉइंटों पर ये डिफरेंशिएबल है, किन पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशियल जो कैलकुलस है इसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये बहुत अच्छे से आए कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आगे लेते हैं, देखिए उसके बाद में जब ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि हो सकता है। पहले तो हमने ये देखा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके बाद जब नेक्स्ट पोर्शन आएगा, कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, किसी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो उसमें उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकालना, हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोरोली देखेंगे। और आगे है कि मोनोटोनिक फंक्शंस, उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम, वृद्धिमान और ह्रासमान फलन, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। यानी कि आपने क्या करना है, अपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पूरा सिलेबस समझना है। ये जो सिलेबस मैं समझा रहा हूँ ये आईआईटी, एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के जो टेक्निकल बच्चे होते हैं, यानी जो और आर्मी में टेक्निकल में जो जाते हैं बच्चे, उन सभी छात्रों के लिए ये जो है थ्योरली बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इनमें क्या क्या पढ़ते हैं इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक्स भी बता रहा हूँ, साथ में इस पूरे कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक एक टॉपिक लेके हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। जैसे फिर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस लेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है एक्चुअली, इंटीग्रल कैलकुलस जो है, इंटीग्रल कैलकुलस है क्या, देखिए कैलकुलस मैंने कहा आपको 2 टाइप की होती है कैलकुलस में, एक तो इंटीग्रल कैलकुलस, एक डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी कैलकुलस जो है ये आपके 2 टाइप की है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस।
तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस का सीधा सा मतलब हो गया कि आपको कैलकुलस के 2 पोर्शन पढ़ने हैं, और दोनों पोर्शन जो है 12th क्लास में एक अलग से किताब है इसकी, यानी अलग से बुक है कैलकुलस की, और इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यानी कैलकुलस का पूरा पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, फिर पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, फिर पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलनीय समीकरण। ये चारों के चारों पोर्शन जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद हम किसी एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे जो मैं कवर करूंगा आपके पास, वो कवर करूंगा आपको 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, एप्टीट्यूड, ठीक है। इस पोर्शन में आपको पूरा एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स मिलेगा, एनडीए और जेई का, ठीक है ना। ये आपके एनडीए में भी आता है, आपके आईआईटी जेई में भी आता है, आपके नेवी और एयरफोर्स के जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, एनडीए और आईआईटी का मतलब हो गया ये वो एग्जाम है जिनको बहुत वाइडली पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के। अदरवाइज अदर एग्जाम्स जो हैं, जो उनसे एम्बेडेड जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जो सभी एग्जाम में आता है, और इसको वैसे हिंदी में अंगणित कहते हैं। एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है, इसमें आपके 8th 9th और 10th के टॉपिक होते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ये पूरा पोर्शन कवर करेंगे। उसके बाद आप हिंदी में यदि कहेंगे रीजनिंग को, तो इसको हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति, इसको कहते हैं तर्क शक्ति। तो ये जो तर्क शक्ति है, ये जो तर्क शक्ति का जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस सिलेबस जो इंट्रोडक्शन जो था चल रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 11 साल का जो है मुझे अनुभव है पढ़ाने का, और 11 साल से लगातार रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद हम आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से इन वीडियो लेक्चर्स को हम कवर करेंगे। आगे देखिएगा, हमने मैथ्स डिस्कस की है। अभी मैथ्स डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं कंटेंट्स जो है, नेक्स्ट कंटेंट जो है वो आता है, ओके, कंटेंट्स अब लेते हैं सीडीएस, एफकैट, एसएससी, बैंक, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिशंस, यानी कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सब में ये जो पोर्शन आता है। देखिए दोस्तों, किसी भी एक कैंडिडेट की तीनों सब्जेक्ट पर पकड़ होना वैसे इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं पिछले 11 सालों से विभिन्न रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद अब आरसीआई के प्लेटफॉर्म पे ये सारा का सारा ऑनलाइन आपको मिलेगा। और इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करें कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, इस पूरे जो सिस्टम को जब हम समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि रियली इस टॉपिक में क्या होता है। जैसे मान लो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की क्या है, फेस वैल्यू किसी डिजिट की क्या है, स्थानीय मान, जातीय मान, और इसमें लगभग 10 से 11 टाइप के क्वेश्चंस टोटल बनते हैं। उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, मैसेप, लेसेप जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज और प्रॉब्लम्स और नंबर्स, इस तरीके के जो टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सर्च इंडिसेज और लॉगरिथम्स, ये जो सारा जो पोर्शन है ये एप्टीट्यूड का पोर्शन कहलाता है। यानी कि मैथ डिवाइडेड है 2 पोर्शन में, एक तो टेक्निकल मैथ, एक नॉन टेक्निकल मैथ। टेक्निकल मैथ की बात करेंगे आप तो 11वीं 12वीं का मैथ्स, और नॉन टेक्निकल मतलब 8th 9th और 10th का मैथ, जो कि अक्सर सभी एग्जामों में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस रेफरेंस का एग्जाम होता है। अब देखिएगा, आगे लेते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो है परसेंटेज, देखिए बहुत फंडामेंटल बेस्ड टॉपिक है, डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है परसेंटेज के बाद आप लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लेंथ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेलिंग, बाइंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं सारे। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप, चेन रूल, श्रृंखला नियम, पाइप सिस्टर्न,
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। यानी ये जो सारे टॉपिक है, इन टॉपिक्स को हम एप्टीट्यूड में कवर करेंगे। देखिए एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल वाइडली पूरा का पूरा कंटेंट कवर करेंगे और पूरा कंटेंट कवर करने के बाद हम लोग इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे लेते हैं हम लोग इसी में। देखो ये एलिगेशन ऑफ मिक्सचर है, ठीक है। एलिगेशन ऑफ मिक्सचर का जो टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई एलिगेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है। एलिगेशन ऑफ मिक्सचर हो गया यानी मिश्रण का जो टॉपिक है वो मैथ्स में किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली आपने किसी को पेमेंट किया और उस पेमेंट के ऊपर यदि आप जो प्रिंसिपल होता है उस पर यदि पैसे लिए जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, देखिए ये इन दोनों टॉपिकों को मिलाकर बोलते हैं मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसको। उसके बाद रेश हो गई, प्रोबेबिलिटी, डिस्काउंट, हाइट एंड डिस्टेंस, टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो टॉपिक है ये यहाँ से यदि आप स्टार्ट करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि यहाँ पे आंकड़ों का अध्ययन करते हैं हम जनरली। इसके क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा आते हैं, बैंक वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, उस एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब आगे लेते हैं कि अब आगे देखिए तीसरा जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था आपको, तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का जो पोर्शन है उस पोर्शन के तहत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्चुअली उसमें डिस्कस करेंगे कंटेंट कौन कौन सा जो सीडीएस में आता है, एफ कैट में आता है, एसएससी में आता है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद रेलवेज हो गया और अदर कंपटीशन। यानी रीजनिंग का पूरा पोर्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में आता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में रीजनिंग का पोर्शन आता है। इसमें देखिए रीजनिंग भी कई टाइप की होती है। एक तो हो गया वर्बल रीजनिंग, यानी कि वर्बल रीजनिंग भाग फर्स्ट, भाषिक तर्क शक्ति। इस रीजनिंग के दौरान हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें टॉपिक कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग करते हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, सीक्वेंस एंड डायरेक्शन सेंस स्टेट। ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम थोड़ी कवर करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें एक एक करके कॉपी में लिखाया जाता है। यहाँ आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे पीडीएफ फाइल है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप ऑनलाइन पढ़ के पीडीएफ के थ्रू आप अपना कंटेंट ले सकते हैं। इस तरीके से आप ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में यदि आप लेंगे तो देखिएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पर आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या हो गया कि आपको अक्षरांकीय अनुक्रम पहेली, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है। उसके बाद देखिए संख्या क्रम और समय अनुक्रम परीक्षण। ये जो नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस के डिफरेंट, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स में इनका आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये रीजनिंग के दौरान इस डिफरेंट के प्लस माइनस इनके जो सिंबल्स हैं इनको प्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे के प्लेस पे, और फिर आपको करेक्ट सीक्वेंस निकालनी होती है। फिर लॉजिकल सीक्वेंस से रिलेटेड करने होते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर हो गया, डेटा सफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी टेस्ट और असर्शन एंड रीजन। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे रीजनिंग के दौरान। अभी हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मतलब कि हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या क्या कवर करने वाले हैं, इससे संबंधित सारा का सारा डिस्कशन है। अब देखिएगा आगे लॉजिकल डिडक्शन। अब देखिए रीजनिंग के अंदर ही आगे जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे उसमें है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन खंड सेकंड तार्किक निगमन। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी लॉजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो तार्किक होते हैं, जो एक्चुअली रीजनिंग का बेस ही तर्क से जुड़ा हुआ है, और स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन धारणाएं, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्रवाई, और स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, ठीक है ना, थीम डिटेक्शन, ठीक है। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे रीजनिंग के दौरान।
तो आप देखिएगा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये आता है, और इस पोर्शन से रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, जो रीजनिंग का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पास जो आएगा वो है पोर्शन नॉन वर्बल रीजनिंग भाग सेकंड, गैर भाषिक तर्क शक्ति। इसमें देखिए सीरीज जो है, सीरीज का टॉपिक आएगा आपके पास नॉन वर्बल में। सादृश्यता, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग है, उसका मिरर इमेज, दर्पण। देखिए मिरर और दर्पण इमेज के सिंपल टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को दर्पण में देखने पर कैसी लगेगी, मिरर इमेज क्या होती है और जनरल इमेज क्या होती है, इसे क्वेश्चन करना। उसके बाद स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर्स। आपको बहुत सारे एक फिगर दे दिया जाएगा, उस फिगर को बहुत सारे फिगर उसमें जुड़े हुए होंगे, आपको उनको डिफरेंशिएट करके देखना होगा कि इस पर्टिकुलर फिगर को कौन से इस पर्टिकुलर फिगर में ये मिलेगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न का कंप्लीशन हो गया, फिगर मैट्रिक्स हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, इस तरीके के टॉपिक्स इसमें होंगे। अब देखिए आगे जो है ये जो रीजनिंग का जो पोर्शन है इसमें देखिएगा आगे ये है पेपर कटिंग, पेपर को काटना, रूल डिडक्शन, नियम का पता लगाना, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, समान चित्रों का समूहीकरण, क्यूब्स एंड डाइस, डॉट सिचुएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, फिगर फॉर्मेशन, एनालिसिस, चित्र और निर्माण और विश्लेषण। ये पूरा का पूरा जो है इंट्रोडक्शन जो है हमने डिस्कस किया है। इस इंट्रोडक्शन के दौरान ये हमने कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं 3 सब्जेक्ट कवर करूंगा, और 3 सब्जेक्ट में आपको सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे, और इतना अच्छे तरीके से बढ़िया मेहनत करके इसको कवर कराया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन भी क्लासेज लेते हैं तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी। तो आरसीआई का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके लिए बनाया गया है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, आपको मैंने ये तीनों सब्जेक्ट जो डिस्कस किए हैं इनसे संबंधित कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए मैथ्स जो है आपको पूरा का पूरा मैथ्स आपका कवर होगा, एप्टीट्यूड कवर होगा, रीजनिंग कवर होगी, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, इनसे संबंधित कुछ पूछना हो, तो इसके लिए आप पूरे तरीके से आरसीआई का ये समर्पित डिजिटल पैनल, आप ऑफलाइन आकर भी पूछ सकते हैं, आप बानसूर भी आ सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।